आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्थ, आपको यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न दिख रहा है और यहाँ पे आपको दूसरा लेफ्ट टर्न दिख रहा है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस में दो एक जैसे टर्न्स देखे तो इसके जो अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू एलायंस फोर्सेस एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स के टेस्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले हम 3 मई 7 मई की इनिशियल टेस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम 8 मई के इनिशियल टेस्ट को डिस्कस करेंगे। आज जितने भी इनिशियल टेस्ट हुए हैं तमाम सेंटर्स में, तो उसमें से जो क्वेश्चंस है वो हमने अपने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले हमारे लेक्चर्स नहीं देखे तो उसमें उसको लाजमी देखा करें, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर मैं सिर्फ न्यू क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, ठीक है, जो इनिशियल टेस्ट में न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किए हैं तो दोबारा मैं अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं करता। अच्छा देखिए, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप लोगों के आंसर्स गलत होते हैं। तो आंसर्स हमारे गलत नहीं होते, बल्कि आप लोग गूगल से देखते हो तो गूगल पर आपको हर जगह पे मुख्तलिफ आंसर्स मिलते हैं। हम यूज़ करते हैं विकीपीडिया, ठीक है, क्योंकि विकीपीडिया सबसे रिलायबल सोर्स है। तो बाकी गूगल पे तो हर कोई अपने आइडिया देता है, अपने नॉलेज शेयर करता है, तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम यूज़ करते हैं विकीपीडिया। हमारे ज़्यादातर आंसर्स और ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें वो विकीपीडिया के मुताबिक होते हैं, और जो सेंटर्स में ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके मुताबिक होते हैं। तो इसलिए अगर आपको गलत लग रहे हैं तो बेशक आप खुद गूगल से चेक कर सकते हैं, आप फिर वहाँ से कर ले। इस वीडियो को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपको आज के तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 8 मई के तमाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैं आपको डिटेल्ड तरीके से वो टॉपिक्स करवाऊंगा। भी लेट सपोज अगर कोई एक क्वेश्चन किसी जगह से आया है तो वो पूरा टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको समझाऊंगा कि डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस को आप लोगों ने किस तरीके से समझना है, और हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड MCQs है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम आपका पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले पता है कि PMA 154 लॉन्ग कोर्स के 8 मई के तमाम इनिशियल टेस्ट है जो तमाम सेंटर्स में हुए हैं, ASRC पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, खुजदार, गिलगित बलूचिस्तान। तो उन तमाम सेंटर्स के क्वेश्चंस को हमने इकट्ठे किया है, फिर उनको हमने सॉल्व किया है और अभी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि अली गोज टू नॉर्थ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, ही वॉक्स अ माइल एंड देन टर्न्स लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझे। अली नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसने पहला टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ, फिर दोबारा 1 माइल चला है। इसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आप टर्न्स को देखिए, दूसरा टर्न लिया है लेफ्ट की तरफ, 2 टर्न्स लिए है इसने और दोनों टर्न्स लिए है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो अभी मैं आपको कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर टाइप का आपने किस तरीके से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना है। तो देखिए, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इन कोऑर्डिनेट्स का आना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जहन में भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। और देखिए, ये आपका राइट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड हो गया और ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। तो अभी हमारा क्वेश्चन इंतहाई आसान है। देखिए, अली गोज टूवर्ड नॉर्थ, आपने अली को यहाँ पे खड़ा करना है। जो भी बंदा हो जिसका आपको क्वेश्चन में दिया गया हो, आपने उसको सेंटर में खड़ा करना है। अभी पूछ रहे कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ, अली को नॉर्थ की तरफ ले जाए, ठीक है। फिर क्या पूछ रहे, एंड देन टर्न्स लेफ्ट, तो लेफ्ट कौन सा है, लेफ्ट ये है, इसने यहाँ पे टर्न किया। अभी अली यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अभी अली आपके पास यहाँ पे खड़े। आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ से चले गए नॉर्थ की तरफ, फिर आपने टर्न किया। अभी आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ पे खड़े, तो ये देखिए, ये आपका राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं, एंड देन टर्न लेफ्ट, फिर दोबारा से उसने टर्न किया, लेफ्ट की तरफ टर्न किया। तो देखिए, ऑलरेडी वो वेस्ट की तरफ है, अभी अगर वो दोबारा लेफ्ट की तरफ टर्न करेगा तो किस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे साउथ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है। तो ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इसके अंदर एक लंबा तरीक़ेकार आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको एक आसान तरीका भी बताता हूँ कि आसान तरीके से आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आसान तरीका देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है नॉर्थ, आपको यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न दिख रहा है और यहाँ पे आपको दूसरा लेफ्ट टर्न दिख रहा है।
तो जब भी आपको क्वेश्चंस में दो एक जैसे टर्न्स देखे तो इसके जो अपोजिट साइड होगा आपका आंसर वही होगा। जिस तरह देखिए नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट क्या है, साउथ। तो अगर आपको क्वेश्चन में दो टर्न्स लेफ्ट मींस दो टर्न्स दिए गए हो एक साइड पे, तो आपने ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट साइड पे जाना है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे ईस्ट कर दूं कि एक बंदा गोज टूवर्ड्स ईस्ट देन टर्न लेफ्ट देन टर्न लेफ्ट, तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड क्या है, वेस्ट। अगर मैं यहाँ पर वेस्ट कर दूं, लेट्स सपोज कि एक बंदा है कि अली गोज टूवर्ड वेस्ट देन टर्न्स लेफ्ट वॉक अ माइल देन टर्न्स लेफ्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड। ठीक है। अगर मैं साउथ कर दूं तो आंसर मेरा हो जाएगा नॉर्थ। तो कहने का मतलब ये है कि जब क्वेश्चन में आपको देखे कि दो टर्न्स दिए गए हैं एक साइड पे, जब आपको क्वेश्चन में दो टर्न्स देखे एक साइड पे, तो आपने ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल साइड के अपोजिट साइड को लेना है। जिस तरह ओरिजिनल साइड यहाँ पे नॉर्थ है तो हमने अपोजिट साइड को लिया डायरेक्ट साउथ। आपके पास ईस्ट है तो आप ईस्ट के डायरेक्ट अपोजिट साइड को ले ले वेस्ट को। तो जब एक साइड पे टर्न्स हो, जिस तरह देखिए यहाँ पे भी लेफ्ट के ऊपर टर्न है, यहाँ पे भी, तो दो टर्न्स एक साइड पे, तो हमने अपोजिट साइड को लेना है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो ये शॉर्टकट ट्रिक है। बाकी इसको समझने का आसान तरीक़ेकार ये है कि आप खुद को कंसिडर करें कि आप यहाँ सेंटर में खड़े हैं। अभी अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। लेट सपोज ये आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका क्या है, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। अभी आपने लेफ्ट हैंड की तरफ टर्न किया तो देखिए अभी आप इस साइड में जा रहे हैं, तो फिर दोबारा आप ले लें, ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। अभी आप चेक कर ले, आपने अभी टर्न करना है लेफ्ट, तो लेफ्ट ये है ना, ये लेफ्ट साइड है, तो आपने यहाँ से यहाँ पे टर्न किया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। ठीक है। अभी अगर आपके पास दो टर्न्स हो, लेट सपोज दो टर्न्स हो, एक लेफ्ट हो और एक टर्न आपके पास राइट हो, ठीक है, तो आपका आंसर सेम होगा जिस साइड से उसने स्टार्ट लिया है। लेट सपोज अगर बंदे ने नॉर्थ से स्टार्ट लिया है और यहाँ पे आपको दिया गया है कि एंड टर्न लेफ्ट, और फिर यहाँ पे बताया कि टर्न राइट, अगर दो अपोजिट साइड्स पे टर्न्स किए हो तो आपका आंसर नॉर्थ ही रहेगा। ठीक है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स थे, किस तरीके से भी देखे यहाँ पे। लेट सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि अली गोज टूवर्ड नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन अगेंस्ट टर्न, अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट की बजाय राइट कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्वेश्चन को समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिया कि अली यहाँ पे खड़ा है, वो कहाँ पे जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ चला गया, ये उसका राइट साइड होगा, ये उसका लेफ्ट साइड। अभी मैंने कहा कि टर्न्स लेफ्ट, तो अभी उसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया, तो ये उसका राइट साइड है, ये उसका लेफ्ट साइड है। अभी मैंने कहा कि उसने दोबारा राइट की तरफ टर्न किया, तो राइट साइड ये है ना, तो अभी देखिए इस साइड पे दोबारा उसने टर्न किया, तो साइड क्या हो गया, नॉर्थ। मीन्स जहाँ से उसने स्टार्ट किया था दोबारा वो साइड हो गया। तो अगर आपको क्वेश्चंस में एक जैसे टर्न्स देखे, टू टर्न्स, ठीक है, सेम साइड पे देखे, तो आपका आंसर क्या होगा, ओरिजिनल पोजीशन के अपोजिट। जिस तरह नॉर्थ है तो साउथ होगा, ईस्ट है तो वेस्ट होगा, वेस्ट है तो ईस्ट होगा, साउथ है तो नॉर्थ होगा। अगर दो टर्न्स डिफरेंट साइड्स पे हो तो आपका आंसर क्या होगा, जहां से उसने स्टार्ट लिया है वही आपका आंसर होगा। ठीक है। तो ये इसके शॉर्टकट ट्रिक्स थे। ठीक है। अच्छा देखिए, इन विच सिटी ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड, तो ये देखिए तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो थे, तो ये कहाँ पे हुए थे, ये हुए थे लंदन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है। इसके अलावा देखिए मैंने डेट्स भी दिए, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। ठीक है, नवंबर 12 से दिसंबर 19। ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में। थर्ड कब हुआ था, 1932 में। और ये तीनों की तीन कहाँ पे हुए थे, लंदन में। ठीक है। तो इसको लंदन गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं उर्दू में। अच्छा देखिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दी है, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी है। अच्छा देखिए, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी किसने दी है, ग्रेविटी का आइडिया न्यूटन ने दिया है। अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने बिग बैंग थ्योरी दी थी। बिग बैंग थ्योरी असल में एक यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में थ्योरी है। ठीक है, कि हमारा ये यूनिवर्स जो है ये किस तरीके से बना है, तो ये आपकी बिग बैंग थ्योरी हो गई। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा यूनिट्स दिए हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी इनिशियल टेस्ट में अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपसे पूछे कि ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर। इस तरह ये लुमिनियस इंटेंसिटी का अक्सर पूछते हैं, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या है,
तो आप लोगों ने यहाँ से क्वेश्चंस क्या याद करने हैं, सबसे पहले एसआई यूनिट्स टोटल कितने हैं, 7, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपने ये याद करना है कि आपने इन तमाम को याद करना है। आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई क्वांटिटी, ठीक है, और आपने इनके ये यूनिट्स याद करने हैं। फिर देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ भी दिए हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है तो ये पावर है, अभी 154 लॉन्ग कोर्स में आए। तो देखिए वाट या किलोवाट, ये दोनों पावर के यूनिट्स है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए जॉल जो है ये वर्क का है, वेट और फोर्स का क्या है, न्यूटन है। तो ये चीज़ें आप याद कर लें, ठीक है। देखिए अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं, जिससे हम आपको 5 दिनों में कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, तो उसके ऊपर अभी डिस्काउंट लगा हुआ है। हम आपसे सिर्फ 2000 चार्ज करेंगे। नॉर्मल उसकी फ़ीस जो है वो 7000 है। इसके अंदर हम आपको वर्बल नॉन वर्बल के वीडियो लेक्चर्स लेंगे। जिस तरह भी मैंने आपको डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आसान तरीके से समझाए, तो इस तरह हम तमाम क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सीरीज़ वाले जो सबसे मुश्किल होते हैं, कैलेंडर टाइप क्वेश्चन समझाएंगे, साइकोलॉजिकल अप्रोच वाले, तो वो तमाम क्वेश्चन आपको समझाएंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स देंगे। एकेडमिक के नोट्स आपको आपके सेंटर के मुताबिक मिलेंगे, जिसके अंदर सेलेक्टेड टॉपिक्स होंगे। उन सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर करने से हमारे पास ये डर ख़त्म हो जाएगा कि मेरा इनिशियल टेस्ट पास हो गया नहीं, क्योंकि उससे आपका टेस्ट पास होगा। फिर उसके बाद देखिए हम पिछले 3 साल के पास पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, और आपके टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपको आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक सेलेक्टेड MCQs देंगे। ये सेलेक्टेड टॉपिक्स और सेलेक्टेड MCQs ये दोनों मिलाकर आपके एकेडमिक के 50 में से 50 MCQs यहाँ से करेक्ट होंगे, ठीक है। और वर्बल नॉन वर्बल के क्वेश्चन जो हमारे लेक्चर्स है, जहाँ पे हमने तकरीबन 150 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, सेम टू सेम वहीं से आएंगे। तो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे कि आपने अपने टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है, और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा देखिए जो क्लासेस है वर्बल नॉन वर्बल की, ये हमारे वेबसाइट के थ्रू होते हैं, और इसके अलावा जो नोट्स है ये हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू होते हैं, जहाँ पर आपके अकाउंट्स होते हैं। आपके उन्हीं अकाउंट के अंदर हम आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा कोर्स बाय करना चाहते हैं। तो इस कोर्स से हम आपको इनिशियल टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। बाकी टाइम की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, और इंशाल्लाह हम आपको 5 दिनों में बेहतरीन तैयारी करवाएंगे टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ। ये देखिए हमारा रिजल्ट है, आप देख सकते हो। ये हमारा स्टूडेंट है कामरान, जिसने ASRC लाहौर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, ये आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा देखिए ये हमारा दूसरा स्टूडेंट है जिसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया, ये आप चेक कर सकते हो कि उसने हमारे बारे में क्या लिखा है, ठीक है। देखिए ये हमारा तीसरा स्टूडेंट है, ये सिर्फ आज के रिजल्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आज के दिन के रिजल्ट है। ये देखिए ये तावल्ला हमारा स्टूडेंट है, क्वेटा से, उसने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए ये हमारा चौथा स्टूडेंट है रमीज़, तो देखिए रमीज़ ने भी अपना इनिशियल टेस्ट रावलपिंडी सेंटर से क्लियर किया। तो देखिए ये हमारे एक दिन के रिजल्ट है। तो अगर आप भी अपने टेस्ट को गारंटी के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो आप अभी हमसे रब्ता करें, क्योंकि हम आपको सेलेक्टेड चीज़ें देंगे। किताबें तो बहुत सारी है, PDF नोट्स तो बहुत सारी, लेकिन उससे क्या करना है, कितना करना है, और आपके सेंटर में आएगा या नहीं, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो इसलिए स्टडी तो आप सब करते हैं, लेकिन स्टडी अच्छी तरीके से करें, बेहतरीन चीज़ें पढ़ें जो आपके काम आए, और इंशाल्लाह हम आपको वही तैयारी करवाएंगे। बाकी देखिए ओलंपिक इज़ द एयरलाइन ऑफ, तो ये इससे पहले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ओलंपिक ग्रीस की एयरलाइन है, ठीक है। ये क्वेश्चन PMA 144 लॉन्ग कोर्स और इन पहले लॉन्ग कोर्सेज में भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। तो उस दिन भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, वो डिफरेंट था, लेकिन उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक किस मुल्क की एयरलाइन है, तो ये ग्रीस की एयरलाइन है। अच्छा देखिए ओलंपिक गेम्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते। ओलंपिक गेम जो है तो ये 1994 से हर 4 साल बाद खेले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक गेम्स कितने साल बाद खेले जाते हैं, तो 4 साल बाद। अच्छा देखिए ओलंपिक्स गेम का आगाज़ जो है ये ग्रीस से हुआ था, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है। आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक्स गेम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, तो ग्रीस से, और ओलंपिक जो है ये ग्रीस की एयरलाइन भी है, ठीक है, जिस तरह हमारी PIA है। अच्छा देखिए पहले ओलंपिक गेम्स जो है तो ये एथेंस में हुए थे 1896 में, ठीक है, एथेंस में हुए थे 1896 में, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2024 के जो गेम्स है ओलंपिक गेम्स है वो पेरिस में होंगे, ठीक है। और अच्छा देखिए पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक गेम में कब जीता, 1960 में, ठीक है। तो ये आपका इनिशियल टेस्ट में अभी ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा आ चुका है। अच्छा देखें ये ओलंपिक्स की जो फ्लैग है तो इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ओलंपिक के फ्लैग में कितने सर्कल्स होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो टोटल 5 सर्कल्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और इसके अलावा आपसे आपके इनिशियल टेस्ट में भी पूछा जा सकता है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जहांगीर खान वाज द प्लेयर ऑफ, जहांगीर खान किस गेम के खिलाड़ी थे? तो स्क्वाश। इसके अलावा इससे पहले वीडियो लेक्चर में तकरीबन 2-3 लेक्चर पहले मैं तमाम पाकिस्तानी प्लेयर जो है, जो फेमस पाकिस्तानी प्लेयर्स है, उनके ऊपर मैं अपना लेक्चर बना चुका हूँ, उनको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप वो लेक्चर लाजमी देखें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सारों के बारे में मैंने बताया है। अच्छा देखिए ससी फनू रिटन बाय, ये एक पंजाबी किस्सा है। ये किसने लिखा है? ये हाशिम शाह ने लिखा है। इसके अलावा पंजाबी और मशहूर किस्से क्या है? हीर रांझा है जो कि वारिस शाह ने लिखा है। इसके अलावा सोनी माहिवाल है जो कि फजल शाह ने लिखा है, और मिर्ज़ा साहिबा जो कि हाफिज़ बरखुरदार ने लिखा है। तो ये जो 4 आपको दिख रहे हैं, ये 4 पंजाबी किस्से हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस लैंग्वेज में थे, तो ये पंजाबी में थे, ठीक है। और ये 4 मशहूर पंजाबी किस्से हैं, इसको आप लाजमी याद कर लें, क्योंकि इससे इनिशियल टेस्ट में अक्सर ये हीर रांझा और ये ससुफानू ये तमाम पूछे गए बार बार। तो अच्छा देखिए फरीरुद्दीन गंज शक्कर, इसको फादर ऑफ पंजाबी लिटरेचर भी कहा जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि फरीरुद्दीन गंज शक्कर किस ज़बान के शायर थे, तो पंजाबी के। जिस तरह इनिशियल टेस्ट में अभी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि मस्तवक्ली बलोची शायर है, ठीक है, और उसको फादर ऑफ बलोची लिटरेचर कहा जाता है। जिस तरह फरीरुद्दीन गंज शक्कर को फादर ऑफ पंजाबी लिटरेचर कहा जाता है, तो इस तरीके से जो आपके पास फरीदुद्दीन गंज शक्कर है, इसको पंजाबी लिटरेचर का फादर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की साहिल समंदर, उसकी लेंथ कितनी है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने नोट्स से कुछ क्वेश्चंस शेयर किए आपके साथ। ये मेरे नोट्स का पेज नंबर 79 है, और ये तमाम क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। यहाँ से मैंने आपके साथ ये शेयर किए, तमाम आप याद कर ले, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, तो चाइना। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है डायरेक्शन वाइज। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में क्या है, पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, तो आपसे डायरेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे बॉर्डर लेंथ पूछा जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि काफ़ी मरतबा पूछे गए। तो ठीक है, ड्यूरन लाइन क्या है? ड्यूरन लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर है, उसकी लेंथ कितनी है? 2250 किलोमीटर। और ये हेनरी मोरिटाइम और अब्दुलरहमान इनके दरमियान ये मुआहिदा हुआ था, ठीक है। ईरान 909 किलोमीटर। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्या है, कोस्टल लाइन 1046 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा सिमला एग्रीमेंट के थ्रू हमारा क्या हुआ था, लाइन ऑफ कंट्रोल का तय हुआ था, ठीक है। तो ये था। इसके अलावा पाकिस्तान एशिया कंटिनेंट में है और वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ एशिया में। इसके अलावा ये ओल्ड नेम्स ऑफ सिटीज़ ये हमारे नोट्स के बाकी हिस्से में है, ठीक है। अच्छा देखिए एम्बेसडर ऑफ यूएसए टू पाकिस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर कौन है? तो ये क्या, डोनाल्ड ब्लूम, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए जो बाइडन जो है ये अमेरिका के 46th प्रेसिडेंट है, ठीक है, करंट प्रेसिडेंट। अच्छा देखिए 9/11 अटैक्स वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए थे, ठीक है। किधर हुए थे? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कब हुए थे? 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 9/11 क्या है? तो 9/11 अटैक्स है जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुए थे, ठीक है। और टोटल कितने थे? 19 अलकायदा के टेररिस्ट थे, ठीक है। अच्छा देखिए यूनाइटेड नेशन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन कब की? ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। तो 2001 में। अगर आपसे पूछे तो अक्टूबर 2001, तो अक्टूबर 2001 से लेकर दिसंबर 2001 तक, ठीक है। अच्छा देखिए अमेरिका ने इराक में इन्वेजन कब की? तो 2003 में, ठीक है। अच्छा देखिए अमेरिका ने वियतनाम में इन्वेजन कब की? तो 1965 में। इसके अलावा इसराइल ने गज़ा में इन्वेजन कब की? तो 2003, अक्टूबर 7, 2003, ठीक है। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन को कब इन्वेट किया? तो ये 24 फरवरी 2022। ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट में पूछा गया है। अच्छा देखिए रशिया ने अफगानिस्तान को कब इन्वेट किया? तो 24 दिसंबर 1970 ठीक है। तो ये तमाम आपके बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है, आपसे इनिशियल टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं और इनिशियल इंटरव्यू में भी। ये बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखिए डिफेंस मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? तो ख्वाजा आसिफ जो है ये डिफेंस मिनिस्टर है। अभी देखिए यहाँ पर मैंने फेडरल लिस्ट शेयर की है, इसमें तमाम जो हमारे मिनिस्टर्स है, फेडरल मिनिस्टर्स है, तो उनका मैंने दिया। देखिए ख्वाजा आसिफ क्या है? डिफेंस के है, ठीक है। इसहाक डार क्या है? फॉरेन अफेयर्स के है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है
मेरीटाइम अफेयर्स के कौन है, कैसर अहमद शेख है, ठीक है। इसके अलावा इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, औरंगज़ेब है, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट आप इसमें देखें कामर्स के, देखें प्राइवेटाइजेशन, लाइन जस्टिस, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। तो देखिए ये तमाम आप अपने साथ याद कर ले, ठीक है। अच्छा ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर कब पैदा हुए थे, तो 10 दिसंबर 1987 में। कहाँ पे पैदा हुए थे, उत्तर प्रदेश, इंडिया में, ठीक है। अच्छा देखिए, इनके भाई का नाम था शौकत अली, और इन दोनों ने जो खिलाफत मूवमेंट थे इसमें बहुत अहम रोल अदा किया था, जिसका मकसद यही था कि जो ओटोमान कैलिफेट है, जो खिलाफत उस्मानिया है, उसको पूरी दुनिया में उसकी हिफाजत करना, ठीक है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की डेट ऑफ बर्थ दिया। जिस तरह देखिए, अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब पैदा हुए थे, 9 नवंबर 1877, और 21 अप्रैल 1913 उनकी डेट ऑफ डेथ है। इसके अलावा देखिए ये कायद आज़म का मैंने दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैंने सर सैयद अहमद ख़ान का भी यहाँ पे दिया है। तो ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए, करंट पीएम ऑफ कनाडा, कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये क्या है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। और ये 23rd प्रेसिडेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कैपिटल ऑफ कनाडा क्या है, ओटावा, और इनकी करेंसी क्या है, कैनेडियन डॉलर। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है तो महफिल आप चेक कर लें, महफिल ट्रीज़, तो 80% दुनिया के 80% जो महफिल ट्रीज़ है वो यहाँ पे होते हैं। इनकी तस्वीर आप चेक कर सकते हैं गूगल से, ठीक है। ये जो मैंने आपको दिया है देखे, तो ये महफिल ट्री जो है तो उसका पत्ता है, ठीक है। उसके लीव्स कुछ इस तरह से होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो महफिल लीफ है ये किस कंट्री के फ्लैग में होता है, तो ये कनाडा में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि किस कंट्री के फ्लैग में महफिल लीफ है, तो ये कनाडा। और 80% महफिल जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे होती है, ठीक है। अच्छा देखिए, एंशियंट सिटी ऑफ बुद्धिज्म रिलीजन। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन का पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आपके इनिशियल टेस्ट में आ गया और आपको टेक्सला देखे, तो क्योंकि ये पाकिस्तान में अक्सर टेक्सला से रिलेटेड पूछा जाता है, तो आपने टेक्सला के ऊपर क्लिक करना है। अभी करंटली बोध गया जो कि एक टेम्पल है इंडिया में, ये बुद्धिज़्म का सबसे पुराना और सबसे ओल्ड प्लेस है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे तो बुद्धिज़्म का पाकिस्तान में टेक्सला है, ठीक है। इसके अलावा देखें, टेक्सला जो है तो ये इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर है। और ये टेक्सला जो है तो ये एजुकेशनल हब था इनका, ठीक है। ये इससे पहले मैं बता चुका हूँ। जिस तरह मैंने कहा था कि पुष्कलावती जो है ये चारसद्दा का या पेशावर का ओल्ड नेम था, ठीक है। इन तमाम रीजन को कहते, अक्सर फिर स्टूडेंट कहते कि ये चारसद्दा का ओल्ड नेम है, तो ये जो चारसद्दा है या पेशावर, ये तमाम इस जोन को पुष्कलावती कहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ज़ोब रिवर कहाँ पे है, तो देखिए ज़ोब रिवर जो है तो ज़ोब रिवर आपके पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में है, ठीक है। फिर उसके अलावा देखिए हिंगोल रिवर जो है तो ये बलूचिस्तान की लार्जेस्ट रिवर है, और बदिनजई डैम जो है तो ये ज़ोब रिवर पे बनाई गई है। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट रिवर जो है रावी रिवर है। लार्जेस्ट कैनाल ऑफ पाकिस्तान जो है तो ये नारा कैनाल है। और लैंड ऑफ 5 रिवर जो है ये पंजाब को कहा जाता है। पंजाब के अंदर टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन आपसे इनिशियल टेस्ट में पूछा जा सकता है। और 9 डिवीजन है, ठीक है। तो देखिए समर कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, तो अगर आपसे पूछे पाकिस्तान का तो समर कैपिटल मरी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किए हैं, मरी भी है, एबटाबाद भी है, स्वात वैली भी है, नतिया गली भी है। तो जो ज़्यादातर मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर आपसे सूबे से रिलेटेड पूछे तो देखिए स्वात, एबटाबाद, मरी और पाकिस्तान का मरी है, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम।